हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए, मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो प्रोवाइड भी किया था कि आपको परीक्षा शुल्क वगैरह कैसे जमा करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे प्रोसेस वगैरह बताए थे। फिर भी बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। बच्चों का कहना है कि सर, मेरा पैसा तो बैंक से कट गया है, लेकिन फिर पेमेंट करने के लिए वहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ, आप फिर से पेमेंट कीजिए। तो इस केस में हम क्या करें? बहुत सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चे पूछ भी रहे हैं, सर मेरे सामने ये समस्या आ गई है, मेरा पैसा तो कट गया है, लेकिन जब हम लॉग आउट करके फिर से वहाँ पे जा रहे हैं, स्टूडेंट लॉगिन में देख रहे हैं, तो वहाँ पे फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ जा रहा है, और जबकि मेरा पैसा तो कट गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन वगैरह क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो लगातार बच्चे इसी चीज को लेकर के अब परेशान है। बच्चों का पैसा तो भाई कट गया है, और वहाँ पे फिर से कल पे करने का ऑप्शन आ रहा है, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि हाँ फिर से पे कीजिए, तो उनका वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ बच्चे जल्दीबाजी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पेमेंट करेंगे, मान लीजिए कि आपने क्यूआर कोड को जनरेट करके किया होगा, तो इस केस में आपको क्या करना होता था, वहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होता था। ठीक है, वेट करना होता था। आप कुछ बच्चे ये हो सकता है कि क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उसके बाद से सेम मोबाइल फोन से करिए कि पेमेंट वगैरह किए होंगे, तो तुरंत वेबसाइट पे विजिट नहीं किए होंगे। तो ये भी हो सकता है कि इसके चलते आपका पैसा तो कट गया होगा, लेकिन वहाँ पे आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। कई सारे रीजंस वगैरह, समस्याएं वगैरह हो सकती हैं। तो अभी तो फिलहाल में आपको देख लेना है। देखिए कैसे देखना है, चलिए इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड फिलअप करके मैं लॉगिन करके आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नीचे को स्लाइड करके आना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा था कि हाँ मेक पेमेंट, आप पेमेंट कीजिए। और जब आप पेमेंट कर देंगे, अगर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पेमेंट डेट देखने को मिल जाएगा कि हाँ आपका सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपके सामने मेक पेमेंट यानी कि पेमेंट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। भले आपका बैंक से पैसा कट गया है, तो वो पैसा आपका हो सकता है कि 12-24 घंटे में रिफंड आ जाए। तो यहाँ पे आपको B2P ट्रांजैक्शन आईडी भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी, ये 3 चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हुआ होगा तो। और आपके सामने दोबारा पेमेंट का ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपने तो पेमेंट कर दिया है, बैंक से आपका क्या हुआ है, पैसा कट गया है, वहां पे सक्सेसफुल दिखा रहा था बैंक से कि हाँ चलिए आपका पैसा कट गया है। लेकिन जब आप यहाँ पे लॉग आउट करके फिर लॉगिन करके आ रहे हैं स्टूडेंट लॉगिन पे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फिर से आपसे पेमेंट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे पेमेंट डेट वगैरह नहीं दिखा रहा है, जैसे पहली बार आपने पेमेंट किया था, वो जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था मेक पेमेंट का, वही दिखा रहा है। तो इस केस में ये हो सकता है कि आपने करिए कि वेबसाइट पे विजिट नहीं किया होगा, या फिर किसी टेक्निकल एरर की वजह से आपका पैसा तो बैंक से कट गया है। तो हो सकता है कि वो पैसा आपका 12 से 24 घंटे में आपका रिफंड आ जाए और फिर से आपको पेमेंट करना हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आने का मतलब क्या है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो पैसा आपका कट गया है बैंक से, वो हो सकता है कि 12 से 24 घंटे में आपका पैसा वगैरह रिफंड आ जाए, और उसके बाद से फिर आप पेमेंट वगैरह कर देंगे। एक चीज और यहाँ पे देख लेंगे, अब जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, जैसे कि इनका पेमेंट हो गया है, तो जैसे आप पेमेंट करेंगे तो ये सारे डिटेल्स वगैरह, डेटा वगैरह क्या होंगे, आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन में चले जाएंगे, यानी कि आपके कॉलेज के पास चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये सारे डेटा वगैरह आपके कॉलेज यानी कि इंस्टीट्यूट लॉगिन के पास चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखा ही रहा है, और आपका करिए कि पैसा वगैरह कट गया है, तो वहाँ पे पहले सक्सेसफुल दिखा रहा था, मतलब जब पैसा कटा होगा तो वहाँ से आपने B2P बोर्ड का नाम आता था कि हाँ इतना इतना 720 रुपया, 420 रुपया, जो भी आपको जमा करना हो, वहाँ पे उसका नाम था, तो वहाँ से आपका सक्सेसफुल दिखा दिया है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लेट से अपडेट हो, हालांकि यहाँ पे तुरंत अपडेट हो जाता है। तो ये स्थिति मतलब आप कॉलेज में भी पता कर सकते हैं कि हाँ आपका यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हुआ होगा, तो आपका डेटा यहाँ से फॉरवर्ड होकर के कॉलेज में चला गया होगा, फिर कॉलेज वाले बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे। तो एक बार आप इसके लिए कॉलेज में भी बात कर लेंगे। अगर कॉलेज से भी नहीं होता है, तो आप 12 से 24 घंटे तक वेट करेंगे। हो सकता है कि आपका रिफंड आ जाए, और रिफंड तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे अगर अपडेट नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, तो आपका पैसा कट गया होगा, तो आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। उसके बाद से आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, फिर से इस पर क्लिक करके दोबारा आप पेमेंट कीजिए, और ध्यान से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई लापरवाही वगैरह मत कीजिए। नेटवर्क एरिया में अगर आपके करिए कि नेटवर्क वगैरह वीक है आपके यहाँ, तो आप किसी साइबर कैफे से करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पहली बार प्रोसेस है, आपको मालूम है कि बहुत सारे टेक्निकल एरर, ग्लिच वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, काफ़ी सिंपल था, काफ़ी आसान था। क्यूआर कोड आप जनरेट कीजिए, और किसी और फ़ोन से आपके दोस्त साथी संबंधी होंगे, डायरेक्टली क्या कीजिए, उसको स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, और 30 से लेकर के 1 मिनट तक आप वेट कीजिए, 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आप वेट कीजिए। ऑटोमेटिकली वो आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से सक्सेसफुल दिखा देगा। उसके बाद से आप बैक कर लीजिए, फिर से आप जाकर के लॉग आउट हो जाइए, और स्टूडेंट लॉगिन को फिर से स्टूडेंट लॉगिन पे जाइए, और वहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपका दिखाएगा, नीचे को आएंगे तो कि हाँ आपका पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद से ये जो आपका डेटा वगैरह है, ये आपके कॉलेज में फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर आपका जो कॉलेज है वो क्या करेगा, इस डेटा को आपके फॉर्म को कह लीजिए कि वो बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।